अब बुलाना है। तो भगवान आने वाले हैं, सब लोग अपना धैर्य और एक ध्यान भी देना है, व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। जो जहाँ अपने स्थान पे बैठा है बैठा ही रहेगा, है ना। बारी बारी से दर्शन होंगे, सब कुछ होगा, मगर अपने स्थान से हटना नहीं है, व्यवस्था बिगड़ती है। तो अब हम 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा में चलेंगे। ब्रह्मा के नाभि से अत्रि भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के बेटे अत्रि और अत्रि के बेटे चंद्रमा और चंद्रमा के बेटे बुध। इसी तरह से चंद्रवंश चला। और जब चंद्रवंश में आए, वैसे ही भगवान का आप लोगों को तो मालूम है, परिवार बहुत बड़ा है। अभी आगे चलकर हम सब लोग सुनेंगे। और इधर आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, हमारे दादाओं पे जब कौरवों की सेना ने आक्रमण किया तो हमारे पूर्वजों को भगवान ने ऐसे पार कर दिया जैसे गाय का खुर हो और खुर में पानी भर जाता है, वैसे लांघ जाएगी। इतने बड़े कौरवों की सेना को भगवान ने उनकी कृपा से हमारे पितामहों ने पार कर दिया। तो सुखदेव जी ने कहा, अरे भैया बड़ी चटपटी पड़ी है कथा सुनने को कृष्ण की। अरे कृष्ण तुम्हारे कौन लगते हैं? परीक्षित जी ने कहा, अरे महाराज आप कहते हो कौन लगते हैं? अरे अगर आज वो ना होते तो जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं तो बात ना करते होते, हम तो कब का मर गए थे। जब हम अपने माँ के पेट में थे, यानी उत्तरा, जब माँ के पेट में थे उस समय हमको बचाने कौन आया था? ये भगवान ही तो आए थे। अरे अगर ये ना बचाए होते तो आज हम कहाँ होते? और दूसरी, अच्छा तो तुम्हारे मामा को भी क्यों मारे? अरे मामा को क्या, जब एक समाज कहता है एक ही माँ के पेट में होने के कारण हम दोनों लोग सहोदर कहलाते हैं। अब परीक्षित जी और भगवान कृष्ण भाई भाई कह सकते हो। कैसे? क्योंकि एक ही माँ के पेट में भगवान ने बचाने गए थे, तो उस समय जब एक पेट में रहे तो दोनों सहोदर हो गए। तब सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित कुछ बाल भोग कर लो। परीक्षित जी बोले लगे, अरे महाराज आप बाल भोग की बात करते हो? अरे एक बार भूख लगी थी, उसका प्रायश्चित आप कर रहे हैं। उस समय भूखा था तो समीक इसके गले में सर्प की माला डाल दी थी बना। अरे हम इतने भूखे हो गए थे, आज हमको भूख प्यास नहीं है महाराज जी। ये जो आपकी वाणी से अमृत बह रहा है, इसी को पिलाते रहे प्रभु, एक मिनट नहीं रुकना चाहते। ऐसे परीक्षित जी श्रोता हैं। सुखदेव जी अपने को धन्य माने। आज हमको पता चला कथा को सुनने वाले श्रोता लोगों को भूख प्यास नहीं लगती। ऐसी कथा आज हम लोग मालूम हो गई, सुखदेव जी कह रहे। इधर समय सुखदेव जी सुनाने लगे कि मथुरा में मथुरा के राजा कौन थे?
उग्रसेन। मथुरा के राजा उग्रसेन बहुत धर्मात्मा राजा थे और अपनी समाज अपनी प्रजाओं का बड़ा ध्यान रखते थे। मगर उनका बेटा कंस बड़ा आताताई और अपने बाप को ही पटक पुटुक करके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया और राज्य हड़प लिया, राज्य करने लगा। हाँ तो बेटा, मगर जब राज्य करने लगा तो प्रजा बड़ी नाराज हो गई कि देखो ये कैसा बेटा है, बाप को ही जेल में बंद कर दिया और खुद राजा बन बैठा। समाज में यही होता है कि ज्यादा देर सत्ता नहीं चल पाती है। अगर जनता का विश्वास नहीं जीता तो वो नेता ज्यादा दिन चल नहीं सकता। वही आज कंस ने सोचा कि हमने सत्ता तो लूट ली, छीन झड़प करके पिता को बंद करके सत्ता तो हमने हथिया ली, मगर जनता कभी भी सत्ता पलट देगी और जब पलट देगी तब क्या होगा? तो उसके अंदर एक विचार आया, ऐसा करते हैं कि जनता का दिल जीतते हैं। तो जनता का दिल जीतने के लिए सोचने लगा। उसकी एक चचेरी बहन थी, अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ करने का ठान लिया। वसुदेव से बात किया, वसुदेव राजी हो गए और कहा बारात लेके आ जाओ। अब वसुदेव बारात लेकर के आ गए। देवकी के विवाह में कंस ने खूब हाथी घोड़े रथ सोना चांदी दास दासियां सब कुछ दिया। और जब जनता ने देखा तो जनता कहने लगी, अरे नारियल समागम, अरे महाराज जी तो बड़े दयालु हैं और देखो ये सगी बेटी नहीं है, सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, मगर विवाह इतने धूमधाम से कर रहे हैं जैसे एक पिता करता है। तो अंदर ही अंदर कंस बड़ा प्रसन्न होने लगा कि जनता हमको मान रही है। अब जब देखा कि जनता हमको मान रही है तो और नाटक करने लगा। नाटक क्या करने लगा? आंसू बहाने लगा, रोने का नाटक करने लगा। अरे आज कोई नहीं, अपनी बहन की विदाई हम करेंगे, उसके साथ ही हम बनेंगे, रथ हम हाकेंगे। और भैया देखो एक बात और है, कंस माने क्या होता है? कंस माने कुविचार और कृष्ण माने भगवान। और अगर हम अपनी लगाम भगवान को सौंपेंगे तब तो अर्जुन की तरह जीत जाएंगे। और अगर कहीं हमने कंस को सौंप दी तो कंस ने क्या किया? तो विचार में डाल दिया, अंधेरे में डाल दिया, जीवन ही अकाल कर दिया। तो यही सोच करके नाटक करने लगा कंस। जनता ने कहा, अरे महाराज जी तो नारियल की तरह है, भैया इनको कोई बुरा कहेगा? अरे सब लोग कह रहे थे कि ये बुरा है बुरा है, हम तो पहले बाप बेटे में जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, बाप खराब होगा। और देखो कितनी बढ़िया शादी कर रहा है और इसका दिल देखो कितना रो रहा है और कह रहा है कि अपनी बहन की विदाई भेजने हम जाएंगे, हम करेंगे। जैसे नारियल होता है ऊपर से देखने में कठोर अंदर से मुलायम, वैसे हमारे महाराज जी लग रहे हैं। जनता भोली बाली होती है, जैसा आंखों से देखती है वही कहने लगती है। अंदर क्या कुछ मिल रहा है ये तो कंस जान रहा है। और जब देवताओं ने सुना ये तो बड़ा साधु बनना है, ये तो बड़ा सुशील बन रहा है, तो क्या किया? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे सुना
तो कंस ने कहा आकाशवाणी तो कभी झूठ बोलती नहीं। तो तुरंत देवकी के बात पकड़ लिए, तलवार निकाल लिया और जैसे ही मारने चला वसुदेव ने पकड़ लिया। अरे अरे महाराज क्या करो, जनता देख रही है। अरे तुमको कोई खतरा तो उसके 8वें पुत्र से है ना, देवकी से तो कोई खतरा नहीं ना, तो क्यों मार रहे हो? कंस ने सोचा बात तो सही है, और इतने में जनता सब जान गई। अरे राम राम, ये तो बड़ा दुष्ट है, आंसू बहा रहा था। अरे ये तो बड़ा निर्दयी है। कोई अगर सहज होता तो क्या इतनी जल्दी बदल जाता, अपने भाव विचार बदल देता? नहीं। अरे ये तो बहुत दुष्ट है। सारी जनता इसके खिलाफ हो गई। और तब इसने कहा वसुदेव, आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है। और ठीक है, वसुदेव ने भी कहा महाराज मेरी बात का विश्वास करो, जितने भी पुत्र होंगे 8 पुत्र हम आपके सुपुत्र कर देंगे। आप देवकी को छोड़ दीजिए, हम 8 पुत्र, फिर चाहे आप मारना, चाहे आप पालना, चाहे जो करना वो आपकी मर्जी। कंस ने कहा ठीक है, मगर एक शर्त मेरी है, तुमको हमारे घर पर रहना पड़ेगा। बोले ठीक रहेंगे। आगे भैया वसुदेव और देवकी कंस के भवन में रहने लगे और समय का व्यतीत हुआ। एक बालक का जन्म हुआ और जैसे बालक का जन्म हुआ वैसे वसुदेव अपनी मर्यादा के रूप में उस बच्चे को लेकर के गए। इधर देवकी विलाप करती रही मगर ना, प्रण किया है। गए और जाकर के कंस के सामने रखा, दिया तो बच्चा कोमल देख करके कंस का मन पिघल गया। और जब मन पिघला तो कहा हे वसुदेव, तुम अपने वचन के पक्के हो और ये बच्चा हमारा क्या करेगा? हमको तो 8वें बच्चे से डर है, 8वां बच्चा हमारा काल है, ये बच्चा हमारा क्या करेगा? ले जाओ। अब जब वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, वापिस आते कैसे नारद जी ने कहा ये अगर ऐसे ही बना रहेगा तो ये तो अत्याचार करता रहेगा। नारद जी आ गए और नारद भैया जहाँ जहाँ जाते हैं तो जान क्या हो रहा है। नारद ने आए, कहा अरे महाराज अभी भी कौन गया? कंस ने कहा अरे हमारे बड़ी साहब थे वो गए। अच्छा, अरे बेटे को लाए थे अपने बात के अनुसार और बेटा को कोमल देखा, मुस्कुरा रहा था, हमने कहा ये कहाँ होगा, छोड़ दिया, ले गए। कोई बात महाराज? नारद ने कहा राजा को बड़ा सतर्क होना चाहिए और अपनी बात को बहुत ध्यान से गंभीर से सोचना चाहिए। नारद जी ने, कंस ने कहा महाराज जी को गलती हो गई। तो ना कंस गुरु है, तो नारद जी गुरु हैं और सबके गुरु हैं नारद जी। देव समाज के, मानव समाज के सबके गुरु हैं। और लेकर के जब जेब से कमल का फूल निकाला और कहा कंस इसमें ये बताओ कौन सी आठवीं पंखुड़ी है? खोल करके दिखाया और गिनाया, गिनो। कंस ने गिना और जब गिना तो 8वीं बताया। बोले यहाँ से गिनो तो 8वीं पहली हो गई, 8वीं फिर 8वीं रह गई, पहली 8वीं बन गई। इस तरह से 8 पंखुड़ियां 8वीं हो गई। अरे महाराज जी हम समझ गए और तुरंत नारद जी तो चले गए। तुरंत वसुदेव को बुलाया, बेटे को लेकर के आओ। बेटे को लेकर के आए और पैर को पकड़ा और पकड़ दिया। इस तरह से कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। जब देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र आया तब भगवान ने माया को बुलाया। माया
तुम एक काम करो, जो देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ है, इसको हस्तांतरित करके तुम कथा भटक जाती है। कहाँ स्थापित करना था? देवकी के गर्भ से निकाल करके तुम जो है रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराओ। माया से कहा। और माया ने रोहिणी के, अब देखो ये कोई साधारण चीज नहीं, ये तो अब पहले तो साधारण हो सकती थी, अब तो देखिए कितना हो रहा है। विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उस समय का विज्ञान था, आज अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, मगर फिर भी प्रत्यारोपण आज भी देखने को मिल रहा है। अब जब रोहिणी के गर्भ में गया तो 8वें गर्भ में इधर सबको मालूम हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कल से ने कहा चल कोई बात नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता, मगर एक काम करो। अब 8वें की बारी है, वैसे ये झूठ वसुदेव नहीं बोलेगा, हो सकता है हो जाओ, हो सकता ना भी हुआ हो। तो क्या किया, कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और निगरानी बढ़ा दी। जहाँ 100 सैनिक थे वहाँ 200 कर दिए, जहाँ 4 कैमरे थे वहाँ 8 कैमरे लगवा दिए। देखभाल सब बढ़ा दिया, पहरेदारों को सचेत कर दिया कि देखो अब चूक नहीं होनी चाहिए। और इधर देवकी के गर्भ में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सारे देवताओं को मालूम हुआ, सारे देवता कारागार में आ गए। देखो जैसे कोई रोशनी हो और उस रोशनी को ढक दो तो क्या रोशनी बाहर फैल पाएगी? नहीं फैलेगी। वही आज देवकी मैया की है। देवकी मैया के गर्भ में भगवान आए हैं और भगवान आए हैं मगर उनका प्रकाश फैल नहीं पा रहा है जेल में होने के कारण, और देवताओं को मालूम है, इसलिए वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गा रहे हैं। जैसे भगवान आए उनके तो देवता सब लोग गुणगान करने लगे। और गुणगान कर रहे हैं। इधर सोचने लगे भगवान कि अब देवकी के साक्षात वहां पे प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए भगवान, देवकी कंस ने देखा और देख करके अचंभित रह गए कि ये इतनी तेज रोशनी कहां से आ गई। तब कहा भगवान आप कौन हैं, हम नहीं जान पाए। भगवान ने कहा हम तो कोई जान नहीं सकता। अरे तुम क्या जानोगे, यहाँ तो देवी देवता कोई भी हमको नहीं जान पाया, और यहाँ तक के ब्रह्मा भी हमारी माया को नहीं जान पाए, तुम कहाँ से जान पाओगे। बस इतना जान लो हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। देवकी ने कहा ऐसे कोई पुत्र बन के आता? अरे छाप उठ के खड़े हो गए आकर के, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के, ऐसे कोई पुत्र बनता है? तब भगवान ने कहा मैया आपने तो पुत्र बनाना हमको राम ने सिखा दिया था। जब हम राम बने थे उस समय हमको आपने सिखा दिया था कैसे पुत्र बनते हैं। अरे वैसे बनते हैं तो वैसे रो, छोटे बनो, छोटे बन के लीला करो, रो। तब भगवान ने कहा रोएंगे नहीं मैया। राम कथा में तो भगवान रोए थे, राम का जन्म लिए थे तो हम रोए थे, इसलिए रोए थे कि वहां दास दासियां न्यौछावर लेकर के आ गए।
और यहाँ अगर हम रोए तो कल से तुम्हारा भैया नट लेकर के आ जाएगा, तो हम काहे को रोएंगे यार, हम तो यहाँ शांत रहेंगे। और देखो कुछ बच्चे होते भी, जैसे आप हम सब देखते हैं, कोई बच्चा परिवार में कोई मित्र या कोई भी आया लेकर के, तो कोई बच्चे के शैतान होते 10 मिनट में पूरा घर की दशा दिशा दुर्दशा कर देते हैं। समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ घर था। और कुछ ऐसे बच्चे आते हैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठे रहेंगे, चुपचाप चाय बिस्कुट खाएंगे और चले जाएंगे। तो आज वैसे ही भगवान ने कहा देखो हम भैया अभी चल जाएंगे, मगर हम किस लिए आए हैं पहले मेरी बात गौर से सुनो। हम बालक बन जाएंगे, मगर उसके पहले जैसे हम बालक बने वैसे हमको सूप में रख करके गोकुल में पहुंचा देना। और गोकुल में एक कन्या का जन्म है, बाबा के यहाँ हुआ है, उस कन्या को ला करके यहाँ ले आना। बस इतना काम करना। वसुदेव जी तो नाराज हो गए। वसुदेव कहने लगे कहाँ बात कर रहे हो, अरे आपके पास तो शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में है, आप बताओ हमसे कह रहे हो इतनी बाढ़ आई हुई है और हम रात में कहाँ लेकर के जाएंगे, और बेड़ी अलग पड़ी है, ताला अलग बंद है। भगवान ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, जितना हमने कहा है उतना कर लेना। और तब देवकी ने कहा जल्दी जल्दी बात करो, नहीं आ जाएगा, हमारा अगर भाई आ गया सुन लिया ना तो वापस हो जाएगा। भगवान ने कहा उसकी भैया चिंता ना करो, अब कुछ नहीं होगा। भगवान तुरंत बालक के रूप में बन गए, और जैसे छोटे बालक के रूप में बने, वसुदेव जी ने उनको सूप में रखा और सूप में उठा करके सर पे रखा। और भैया सर पे रखने का क्या होगा, जो भगवान को सर पे रख लेगा, सर पे उठा देगा, और जिस पर भगवान सर पे आ गए तो उसके कोई बंधन रहेंगे क्या, कोई बंधन बचेंगे क्या, सारे बंधन खुल गए। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। तो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भागन घोड़े अंधेरा कैसी रात हो गई, भागन घोड़े अंधेरा कैसी रात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना जन्म लिए कान्हा वो दबर का जमाना पुराना, खाना जन्म लिए कान्हा वो दबर का जमाना पुराना। अरे ताले लगाना वो पैर बिठाना, वो कंस का जुल्म तड़ाना, उसी रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मैंने निकाल था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और मन क्या क्या हुआ, ताली बजाते रही, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे खुल गए ताले खोलते रखे वाले, हाथों में बंसियां भाले, खुल गए ताले खोलते रखे वाले, हाथों में बंसियां भाले। वो खुल के काले पड़े थे काले, वो काले के हमले होने वाले, वासुदेव
को लिटाया था, टोकरी में थी शाम को लिटाया था। तो बोले भाई हर्षा कैसी बात हो गई, तो बोले भाई हर्षा कैसी बात हो गई। अरे जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। घटाएं भिखारी अजब मतवारी और टोकरी में मोहन मुरारी। घटाएं भिखारी अजब मतवारी और टोकरी में मोहन मुरारी। सहस बनधारी कहे रखवारी तो यमुना ने बात बिचारी। जब बाबा यमुना जी में पधारे तो यमुना मैया ने कहा कि साक्षात प्रभु आ रहे हैं, उनके दर्शन कर लिए हैं। और जैसे जैसे वासुदेव भी बढ़ते गए, मैया यमुना उनके ऊपर आती गई। और एक ऐसा समय आया कि उन्होंने टोकरी में बैठे कान्हा के चरण को छू लिया। बोले यमुना मैया की। घटाएं भिखारी अजब मतवारी टोकरी में मोहन मुरारी। साहस बनधारी करे रखवारी तो यमुना ने बात बिचारी। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाऊं वाली हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं हमारी मुलाकात हो गई। दोनों हाथ को उठा करके तो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले बारात हो गई, खुल गए सारे ताले बारात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ठीक है। सूर्य 6 महीना, 1 महीना नहीं हटे तो 6 महीना ना हटना। तब भगवान रामदास जी ने उसको प्रसाद के रूप में दिया था कि हमारा नाम तुम्हारे नाम के साथ में लिया जाएगा। तो रामचंद्र और वही आज आए हैं कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र भैया कह के गए थे कि चंद्रमा तुम हमारे जन्म में 6 महीने ना हटना। सूर्य 1 महीना नहीं हटा था, चंद्रमा तुम 6 महीना ना हटना। ऐसे भैया भगवान आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और आज अष्टमी के लिए, अष्टमी को चंद्रमा कैसा निकलता है आज सबको मालूम होगा। अष्टमी में आधा चंद्रमा निकलता है, मगर आज चंद्रमा इतना प्रसन्न है कि भगवान हमारे ही कुल में आ रहे हैं। आज तो चंद्रमा पूर्णिमा की तरह खिल गया है, पूर्णिमा की तरह खिला हुआ है। और कमल कब खिलते हैं? कमल खिलने खिलते हैं। और जब भगवान आ रहे हैं तो कमल आज रात में खिल रहे हैं। भगवान ठीक रात के 12 बजे आ रहे हैं। तो जैसे कोई बड़ा अधिकारी आए तो छोटे अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, वैसे ही आज देवी देवताओं को प्रसन्नता है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। आज कमल दिन में खिल रहे, रात में खिल रहे हैं। और जब ये दिन में खिलते हैं कमल, रात में खिल गए। कितना बढ़िया सुंदर सा अवसर, भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं।
और इधर नंद बाबा सब बार बार करें, हे बाबा आज तो मुझको नाचना पड़ेगा। अरे भूला भुलापा का कभी 90 साल हो गए, जीवन में कभी नाचे नहीं। अरे नाचे नहीं, आज नाचना पड़ेगा। कैसे नाचोगे? एक हाथ कमर पे रखवाया है, आज 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति बाप नाच रहा है, कमर पे रखा है और एक सर हाथ में रखा है और ठुमका लगाया और नाच रहे, गा रहे हैं भगवान की खुशी में। आज दुनिया आइए सभी लोग बाबा के जन्म उत्सव की खुशी में बधाई करते हैं। भैया बधाई बाद में होगी, क्योंकि जन्म पहले हो जाए और भगवान हमारे बीच जब आएंगे तो भगवान व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है। जिसको पूजन पाठ करना है, भगवान के चरण छूना है, भगवान के दर्शन करने हैं, वो आराम से कर लेंगे, किसी को धक्का मुक्की नहीं करेंगे। और भैया दर्शन होने के बाद बधाइयों का आनंद लेंगे। जो हमारे पंकज जी बढ़िया बढ़िया बधाई सुनाएंगे, फिर आराम से पंकज जी को बधाई दीजिए, दर्शन करिए भगवान के। ऐसी व्यवस्था बना के हम आपको चलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काली, बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरी बाली बड़ी घुंघराली, बादल हो काली काली, तेरी मोर मुकुट लगे कन्या में, तेरी मोर मुकुट लगे कन्या में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कानियों की, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मन मुस्कानिया, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे बाबा, इस युगल छवि पे बाबा, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया में, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ बलिहार। अब अवस्था ना करें, आप व्यवस्था ना करें, एक करके दर्शन करें। देखिए बैठ बैठ के दर्शन करें। आप लोग बताएं, आप लोग ऊपर ना जाइए, खुश तेरी
श्याम समाय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो मेरे जाऊं ना माया तेरी नैनन में 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 आए वो तो मधुर मधुर मुझे गाएगा मेरे प्रेम का रोग लगाए दो नैनन में श्याम समाय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाय गो मोह प्रेम का रोग लगाए गो बोलिए भाग्य बिहारी लाल आगे पहले बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए भाई थोड़े सा बैठ जाए आराम से बैठ जाइए थोड़ा सा बैठ जाइए सभी लोग आइए बधाई का अवसर है तो मैया यशोदा और बाबा नंदलाल सबसे पहले बधाई करेंगे और जिन जिन भक्तों को बधाई करानी है वो बधाई लेकर के हमारे पास आ जाए और हमको बधाई देते रहे और मंदिर में भी चढ़ाते रहे बधाई देते रहे और सबसे पहले मैया यशोदा और बाबा नंदलाल की बधाई आएगी हो लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई नंद बाबा और यशोदा मैया की बधाई आ जाए उस युग में तो आपने सोना चांदी लुटाया था आप देखिए क्या लुटाते हैं बोले नंदलाल की हो लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन जिनको जिनको भी बधाई करानी है न्यौछावर लेकर के नजर उतारते रहे लल्ला को और देते रहेंगे वो टीका भी लेंगे टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी अरे रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी और धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी अरे पगड़ी की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी कितने में चूड़ी नहीं आएगी हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी कंगना की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई चंद्री सखी भजे बाल कृष्ण छवि सखी भजे बाल कृष्ण छवि नित नित जाओ बलिहारी यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई में है कृष्ण कलाई यशोदा मैया दे
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधे, आंगने में अरे जिन्होंने खुशियाँ लुटाई बधाई अंगना में, जिन्होंने खुशियाँ लुटाई बधाई मुझे अंगना में, खुशियों की छाई है बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आइए सभी लोग बाबा को हैप्पी बर्थडे दे बोले, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दोबारा से मंडप सजाया है, खुशी वाली एक बताया है, इसमें जगेगा शाम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार, आया है जन्मदिन मदन मुरारका, आया है जन्मदिन मदन मुरारका, आया है जन्मदिन मदन मुरारका। बाबा की अष्टमी है माशा बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल में के यार का, अब इसके सिवा क्या कहूँ, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा तुम्हारे लिए कुछ भी ना आया है, दर्शन दिखाते रहने कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहने कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते नहीं ये आए हैं। एक बताया है इसका झगड़ा जाम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए भाई आरती के लिए फोटोग्राफर भैया वो आगे आगे जा मैडम साइड हो जाइए तुम हटिए। और आदरणीय टोनी भैया अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आरती के लिए जल्द से जल्द दरबार में आए, और सभी भक्त अपने यहाँ स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग बाबा के पाँव से आरती करेंगे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। टोनी भैया जहाँ कहीं भी हो, हमारी आवाज को सुन रहे हो तो मंदिर प्रांगण में आ जाएं, बाबा की आरती करना है। टोनी भैया सब परिवार आ जाए, आदरणीय टोनी भैया। बोली पड़ा आइए टोनी भैया आ जाइए, सब परिवार टोनी भैया सब परिवार दरबार में आ जाए। यशोदा को परम दुलारो बाबा
जन को लवली दिन भैया देखत ही मन ले चुनैया अपनों सरवर को दीजे आरती पाल नहीं दीजे अपनों जन्म सफल कर लीजे अपनों जन्म सफल कर लीजे कपूर्ण घरम प्रणाम धारम सत्संग नमुद्यन हारम नाम जन्म जरंदे भवम भवानी वेदम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वमं देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे राम हरे गोपाल धर्म की जय हो धर्म का नाश हो आगे में विश्व माता की धरती माता की आदि पिता की गुरुजनों की सत्यजनों की सभी देव की सब देवी की ओम पार्वती पते बोले कृष्ण कन्हैया लाल आइए इसी के साथ एक और सूचना होती जाती है कल इसी प्रांगण में 11 बजे सुंदरकांड का पाठ सुनिश्चित किया गया है सभी लोग बढ़ चढ़ करके सुंदरकांड पाठ के लिए मंदिर प्रांगण में आए और कथा रोजाना की भांति कल भी दिन में 3 बजे से प्रारंभ होगी और 6 बजे तक चलेगी तो सभी भक्त सुंदरकांड और भागवत जी में अवश्य पधारे सुंदरकांड का समय सुबह 11 बजे और भागवत का समय दिन के 3 बजे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय सभी भक्त प्रसाद लेकर के शांति पूर्वक क्योंकि अभी अंदाज नहीं करने छोटी कर देंगे देख लीजिए बदमाशी नहीं देंगे हम बहुत दिन 2-3 दिन तक पहले तो मेरा था मेरी गोदी में बैठ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ और आखिर आज मेरी गोदी में बैठी कर मेरे राम घर के आगे से निकल करना मैं जानी मुझे